नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने बेसिक साइंस के नाम से ये सारी चीज़ें सीरीज हमने स्टार्ट की है, ठीक, जिसमें आपका पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे हम लोग पहले, ठीक है, फिर हम लोग केमिस्ट्री, फिर बायो पे चलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज हमारा सेकंड टॉपिक होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वेव में हमने 5 लेक्चर दिए हैं, ठीक है। पहला और दूसरा लेक्चर हमने पूरा का पूरा थ्योरी और पूरा का पूरा हमने कंसेप्ट पे काम किया है। फिर तीसरा, चौथा और पांचवें लेक्चर पे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और जो आपके एक्सपेक्टेड बन सकते थे, ठीक है, चाहे रेलवे के ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ या फिर टीसीएस का ही पैटर्न आप बोल सकते हैं। फिर आपने एसएससी के भी मैंने सारे करवा दिए आपके वेब टॉपिक से। बीपीएससी में जो पूछा गया था, यूपी पीसीएस में जो पूछा गया है और यूपी पीसीएस में, देखिए अभी जस्ट आपका बीपीएससी का पेपर हुआ है, आप जा करके चेक करिए कि वेब से और एक सवाल आपका साउंड से पूछा गया, ठीक है। तो साउंड अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो देखिए वो वेब का सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक, वो एकदम बनेगा, लेकिन कब, जब आप पहला और दूसरा लेक्चर अगर आप वेब का देखे होंगे तो। उसी प्रकार देखिए ये आज का जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। देखिए इसमें मतलब देखिए फिजिक्स तो मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि फिजिक्स को आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये आप किसी भी एग्ज़ाम में पेपर उठा लीजिए, ठीक है, चाहे आप एसएससी का उठाइए, चाहे आप कोई भी पीसीएस का उठाइए, बीपीएससी का ले लीजिए, उत्तराखंड का आप ले लीजिए, ठीक है, इसके अलावा कोई भी पीसीएस में, फिर आप रेलवे में आ जाइए, अपना एएलपी ले लो आप, ठीक है, टेक की बात कर लो या फिर ग्रुप डी में ले लो, मतलब यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरी बात, इस टॉपिक को हम लोग जब कवर कर रहे होंगे तो आप जो भी मतलब मैंने पैटर्न रखा है इसको आपको जो कवर करवाऊंगा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी इसका करवा दूंगा। हालांकि ये पूरा टॉपिक ही क्या है आपका, पहले तो ये चीज़ याद रखिए, पूरा थ्योरी बेस्ड ये टॉपिक है, ठीक है। इससे आपके न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते और यही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। देखिए कई चीज़ें ऐसे होंगे जो इस टॉपिक से मैं हो सकता हूँ कि लास्ट लास्ट जब इसका लेक्चर हम कंप्लीट करवा रहे होंगे तब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। कहने का मतलब ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें आज की वीडियो में मिस कर जाऊँ, ठीक है, तो उसको मैं कल कवर कराऊंगा। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है कि मैं भी इसमें कुछ चीज़ें मिस करूँगा आज, ठीक है। जैसे कि रेडियो वेव के बारे में बता रहा हूँ, तो हो सकता है आज मैं बोलूँगा कंप्लीट है रेडियो वेव, लेकिन कल मैं आऊँगा तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप रेडियो वेव में ये चीज़ आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। मतलब कि जब तक कि आप पूरा लेक्चर इसको आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप नहीं बोल सकते हैं कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोग सभी को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक। जो भी अपडेट है, और अभी तक मैंने वेब का जो मैंने बोला था कि जो मैं आपके क्लास लिया था उसके इमेजेस मुझे सेंड करनी है, मैं भूल गया हूँ, लेकिन बहुत जल्द, ठीक है, आज की क्लास रिकॉर्ड कंप्लीट करने के बाद वेब का मैं पूरा का पूरा इमेजेस वहाँ सेंड कर दूंगा, ठीक, जो मैंने पाँचों के पाँचों लेक्चर हमने लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे और समझ समझ करके चीज़ें करेंगे और अकबका करके कोई भी चीज़ें कंप्लीट नहीं करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी आपके जो भी एग्जाम है तो आपके पास टाइम होगा ही। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। हालांकि हमने कई बार इसको आपको एक्सप्लेन किया है वेव के टॉपिक में, लेकिन फिर भी समराइज करते हैं। देखिए, अच्छा एक और चीज़ ये है कि भाई अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने के लिए क्या है, केवल आपको लाइक करना था, शेयर करना है और दोस्तों तक अपने बातों को पहुंचाइए कि इस चीज़ों को यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा भाई, और मैं अच्छे कंटेंट और अच्छी तरह से मैं चीज़ें आपके पास ला सकूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ फिर वही चीज़ें होगी कि कोर्सेज़ को पेड कर दिया जाएगा, फिर आप लोग को ही थोड़ी सी परेशानियाँ होगी। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, सबसे पहले वेव क्या होता है हमने देखा। वेव क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है। ये डिस्टरबेंस कहाँ, तो मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। जब मीडियम के पार्टिकल्स के बीच क्या होते हैं, एक डिस्टरबेंस होता है, तो उस पार्टिकल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन के दौरान ही आपको क्या मिलता है, एक वेव जनरेट मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक स्टोन को, यहाँ पर पानी था, ठीक है ना, इस पानी में आपने जैसे ही गिराया तो यहाँ पर इस तरह का आपको एक तरह का डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये डिस्टरबेंस जस्ट यहाँ पर सेंटर में जैसे ही ये स्टोन आता है और यहाँ पर इस वेव का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इस प्रकार से आपको पानी में ये आपको सारे की सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। यही क्या है आपका वेव।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर ली जाए तो ये एक सबसे इसके इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिखते चलेंगे आप लोग, ठीक। पहली प्रॉपर्टीज तो ये आपको लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि ये जो वेव है इसको किसी भी मीडियम में, ठीक है ना, इसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब पहला पॉइंट ये है कि डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको कोई भी मीडियम की क्या है आवश्यकता नहीं है। मतलब ये क्या है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ये ट्रैवल कर सकती है। इसका अर्थ समझिएगा, हिंदी में मैं बोलूँ तो इससे क्या है, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। ये क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, कहाँ, निर्वात में। अच्छा, ये जो वैक्यूम की बात की जा रही है या फिर निर्वात की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है। अच्छा, मीडियम क्या, तो मीडियम में मैंने बोला था कि कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक, या एयर हो सकती है, कोई गैस हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, किसी भी तरह की कोई भी मटेरियल चीज़ें हो सकती है, वो आपका क्या होगा, मीडियम होगा। लेकिन निर्वात मतलब कि जैसे कि आप चंद्रमा पे चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर ना तो आपको कोई एयर मिलेगा ना कोई गैस मिलेगा, मतलब वहाँ क्या है, पूरा का पूरा आपका वैक्यूम है। वहाँ पर भी आप ये वेव को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि मीडियम होना ही चाहिए। अगर मीडियम है तो भी अच्छी बात है, तो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यही हमने कल देखा था ट्रांसवर्स वेव, सॉरी, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में क्या प्रॉपर्टीज थी कि उसको क्या थी, एक मीडियम की आवश्यकता थी। जैसे हमने उसका एक एग्जांपल देखा था साउंड, खैर उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, काफ़ी डिटेल हमने वहाँ डिस्कशन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम, मतलब कि आप वैक्यूम में इसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अगर वैक्यूम की जा रही है बात तो यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, और अगर मीडियम नहीं है तो वहाँ पार्टिकल्स नहीं है, तो फिर वाइब्रेशन किसके बीच, तो मैंने क्या बोला था कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, तब जाकर के आपकी इसकी क्या होती है, वेव जनरेट होती है। और ये जो वेव जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। ये बहुत डिटेल हमने इसको समझ रखा है वेव टॉपिक में, इसलिए इतना मैं आपको समराइज कर दिया। तो पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गया कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी या फिर ये निर्वात में भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, देखिए दूसरा पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए तो क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका एक कौन कौन से, जितने भी मतलब क्या, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इसका सबसे पहले एग्जांपल लिख लीजिए कि कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। पहला तो आप लिखेंगे रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव हो गया आपका। उसके बाद आपके माइक्रोवेव हो गए, मैं वेव नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया। उसके बाद इंफ्रारेड हो गया आपका, क्या हो गया, इंफ्रारेड हो गया। उसके बाद आपके विजिबल लाइट हो गया। इसके बाद क्या हो गया, आपके विजिबल लाइट हो गया, हिंदी में भी मैं बोलूँगा, परेशान नहीं होना आपको। इसके बाद फिर आपके यूवी रे हो गए, ठीक है, और फिर आपके एक्स रे, और फिर आपके गामा रे, ठीक। ये सभी जितना भी मैंने नाम लिखा है ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि ये एक ऐसा वेव है जिसको आप क्या कर सकते हैं, वैक्यूम में या फिर निर्वात में भी आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडियो वेव को हिंदी में भी रेडियो वेव, माइक्रोवेव को सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड को आप हिंदी में कहते हैं अवरक्त तरंग, विजिबल लाइट को आप कहते हैं दृश्य प्रकाश, यूवी रे यानी कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि पारा बैगनी किरण, एक्स रे और गामा रे, ठीक है। सेम इसको हिंदी में यही कहेंगे, तो हिंदी वाले आप लोग लिख लिए होंगे। अब आइए तीसरी पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंट जो है, हमने पहला क्या देखा कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है। ये इसके एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताएं। इसमें हमने क्या बताया कि जो ये वेव है, कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें वाइब्रेशन होता है कब, जब मीडियम नहीं है। तो जब मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो एक 90 डिग्री में, ठीक है, कैसी होती है, तो ये दोनों 90 डिग्री में जो वेव की जो डायरेक्शन होती है उसके जस्ट 90 डिग्री में होता है। कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। भाई देखिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्लियर, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कर दिया था। ये आपका क्या था, वेव की डायरेक्शन थी, ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और 3D व्यू में मैंने बताया था ये आपके क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये 3D व्यू में मैंने आपको बताया भी था, ये सभी क्या था आपके 90 डिग्री में, ठीक है। इनके बीच ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये थे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या था, वाइब्रेशन। अब ये तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है ना, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सभी के सभी, ठीक है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है उससे वो ट्रेवल करती है। मतलब ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, इस वैक्यूम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनके वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसकी होती है स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट की होती है, यानी कि प्रकाश की ये चाल होती है। मैं फिर से बोलूँ आपको, ये मैंने जो पॉइंट बोला हूँ ये क्या बोला हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, इन सभी वेव की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, ठीक है, यानी कि निर्वात में, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, यानी कि लाइट की जो स्पीड होती है वही स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, किसमें, वैक्यूम में। हिंदी में कि सभी वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट। अब आइए चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट कुछ भी नहीं है, बस हमने कंप्लीट कर लिया पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज हमने देखी है। ये तीनों की प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके डायरेक्ट सवाल बन जाएंगे। अब देखिए, अब ये हो गया आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे। अब हम इसके जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं कि रेडियो वेव, देखिए सवाल क्या बनेंगे, पहला कि रेडियो वेव के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, इसके वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी से क्वेश्चन बन जाएंगे। रेडियो वेव की अगर कोई यूजेस है वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बस ये सभी चीज़ें आपको सब में अप्लाई करना है और इस तरह से हम इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम ख़त्म करते हैं, आपका पहला जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो है आपका रेडियो वेव, ठीक है। तो रेडियो वेव को ख़त्म करते हैं हम लोग। चलिए, रेडियो वेव हिंदी में भी हम क्या बोलेंगे, इसको रेडियो तरंग ही कहेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आप इसमें ये लिखे कि इसके जो खोज करता है, ठीक है, या फिर इसके इन्वेंशन आप बोल सकते हैं, जो किन्होंने किया है, या फिर डिस्कवरी भी आप बोल सकते हैं। देखिए, इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में डिफरेंस होती है, लेकिन ठीक है, इतना भी हमें नहीं चलना है डिटेल में, हमें फिजिक्स पढ़नी है, ठीक। तो देखिए, इसकी अगर खोज पूछ ली जाए, रेडियो वेव की खोज किसने की है, तो आप कहेंगे मार्कोनी, ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश में नाम सेम ही होता है, अभिषेक आप हिंदी में भी लिखेंगे इंग्लिश में भी, तो मार्कोनी, मतलब नहीं है इंग्लिश हिंदी लिखना, ठीक है। खोज करता है कौन है रेडियो वेव के, तो मार्कोनी है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, एक चीज़ तो अभी मैं आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। देखिए, एक तो पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की फॉर्मूला एक होती है E=H न्यू, ठीक है। ये न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये H क्या है, तो H आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। देखिए, ये चीज़ अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, मैं बताता हूँ। देखिए, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है 6.64 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब आइए, देखिए यहाँ पर आपकी एच क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ई जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर अधिक है तो आपकी क्या होगी, एनर्जी भी अधिक होगी, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। बताइए, ये आपको क्लियर है कि नहीं है। दूसरा, ये E= हमने बताया क्या होता है, एच न्यू। एक और फार्मूला होता है E=Hc/λ। अच्छा, यहाँ से आपको क्या रिलेशनशिप मिल रहा है कि ई जो होता है लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। बताइए, दो पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। एक क्या है कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, और ई जो होता है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमने क्या देखा कि एनर्जी जो है आपके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि वेवलेंथ जिसकी अधिक होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपका ये रेड कलर है, ठीक है, ये रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। इसकी लेमडा क्या है, मैक्सिमम है। तो मुझे ये बताइए इसकी एनर्जी कैसी होगी, तो आप बता सकते हैं ये क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, ऐसा क्यों आपको बोला जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर, पहली चीज़ तो ये समझिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, पेन है,
इसके कलर कैसा है, ये ऑब्जेक्ट इसके कलर कैसे है, तो आप कहेंगे रेड। तो ये जो ऑब्जेक्ट का रेड कलर है ये क्या बता रहा है, ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी के बारे में। आपको ऑप्शन में रहेगा ऊर्जा या फिर एनर्जी, तो आप कहेंगे एनर्जी। क्यों, देखिए ये रेड कलर है, ये रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और अगर लेमडा मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम होगी। क्लियर। अब आइए देखिए दूसरा कलर अब हम ले रहे हैं, यहाँ पे लेते हैं हम अभी आपका कौन सा कलर, येलो कलर, ठीक है। येलो की वेवलेंथ क्या होती है, येलो की वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। इट मीन्स क्या कि एनर्जी येलो की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बोलिए होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मान के चलते हैं कि ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ये आपका येलो कलर है, ठीक है, थोड़े देर के लिए। तो ये जो येलो कलर है, ठीक है, ये और ब्लू कलर है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ कि ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर यहाँ पे। अब आइए देखिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जब जैसे कि आग लगा रहे हो, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लिया हूँ इसको, ठीक है, इसको जब मैं आग लगाया हूँ तो इसकी सबसे पहले कलर आपको देखने को मिलेगा रेड, ठीक है, क्योंकि तुरंत आप जब आग लगाओगे तो उसके पास बहुत अधिक एनर्जी नहीं है, और जब एनर्जी अधिक नहीं है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, एनर्जी मिनिमम है तो लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और अगर लेमडा मैक्सिमम है तो वो कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा, ठीक है। थोड़े देर बाद आप यहाँ पे इसको आग लगाते ही रहेंगे तो थोड़े देर बाद क्या होगा ना, इसकी कलर आपको चेंज होती हुई प्रतीत होगी, रेड से आपको ब्लू, और ब्लू से फिर आपको फाइनली जो एकदम हाईली हीटेड हो जाएगा तो येलो कलर देखने को मिलेगा। और जैसे कि विबग्योर की बात कर रहे होते हैं तो येलो कलर जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, ठीक है, मतलब मैं एक आपको एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, विबग्योर में तो आपको वायलेट सबसे कम वेवलेंथ आपको मिलेगा, लेकिन वायलेट आपको कलर वैगनी कलर नहीं मिलता आग जलाने पे, इसलिए मैंने येलो लिया। हाईली जब पूरा एकदम बर्न होता है ना तो उसमें जो कलर आपको दिखता है वो येलो कलर मिलता है। क्यों, क्योंकि उसकी लेमडा क्या होती है, मिनिमम होती है, और उस समय इसकी एनर्जी, आप पूरा आग लगाए हुए हो तो इसकी क्या है, इसकी एनर्जी पूरी हाई होगी। तो ये जो कलर है, ये कलर ही आपको क्या, मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर ये बताता है कि उसकी एनर्जी कितनी मिनिमम है या फिर कितनी मैक्सिमम है। रेड कलर देख रहे हो तो यानी उसकी वेवलेंथ अधिक है तो एनर्जी मिनिमम है, येलो कलर देख रहे हो, ब्लू कलर देख रहे हो तो उसकी लेमडा मिनिमम है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्लियर हुआ, यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब तो दो पॉइंट बताया है, एक तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और एक बताया है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखिए पहला चीज हमने क्या देखा, इसकी खोज करता हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट रेडियो वेव से ये याद रखिए कि इसकी जो वेवलेंथ है, रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है ये क्या कैसी होती है, मैक्सिमम वेव लेंथ होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आप याद करके रखिएगा 10⁴ मीटर, ठीक है। तो देखिए आज तक पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, इससे मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी देखिए रेडियो वेव मैं पढ़ा दूंगा, आज कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन यकीन मानिए जब लास्ट लेक्चर ले रहा हूँ ना उसमें मैं पूरा समराइज करूंगा ये सारे वेव को। तो यहाँ पर मैं फिर रेडियो वेव की कुछ चीज़ें बताऊंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये अभी मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्त, भूल नहीं रहा हूँ, मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज करोगे इसीलिए बस। अब देखिए मैक्सिमम वेव लेंथ है। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, दूसरी बात, पहली चीज़ क्या बताया कि इसके खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी हो गया, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी, सबसे कम होती है, तो हिंदी में लिख लेंगे सबसे कम इसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। दो पॉइंट याद रखिए, इसकी वेवलेंथ कैसी होगी तो मैक्सिमम होगी, ठीक है। यानी कि जितने भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारा का सारा, इसमें सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की, ठीक है। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, तो रेडियो वेव की होती है। दूसरी बात, अब मुझे ये बताइए फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी एनर्जी भी आपको क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। देखिए ये आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको क्या बताता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल उसकी एनर्जी के बारे में बताता है, एनर्जी मिनिमम है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इट मीन्स उसकी वेवलेंथ अधिक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। ये एनर्जी को याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब आइए अगले पॉइंट पे, यहाँ पे क्लियर, इसको मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ। देखिए म्यू अगर मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा आपका, मिनिमम होगा, ठीक है। म्यू अगर मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा।
ये एक क्लियर हो गया। देखिए हम चाहते हैं कि वो हर एक स्टूडेंट साइंस पढ़े जो बहुत ही जिसका वीक है। अगर लेमडा मिनिमम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और लेमडा अगर मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब ये मैं कैसे लिखा हूँ, तो बस यही वाला रिलेशन यूज़ किया है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसलिए मिनिमम तो एनर्जी मिनिमम, ये मैक्सिमम तो एनर्जी मैक्सिमम। ई जो हो गया आपका, ये वेवलेंथ से कंपेयर कीजिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे है, यानी लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा और लैम्डा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। बताइए इतना दूर आपको कहीं भी दिक्कत, कोई भी दुख दर्द नहीं। अब इससे एक और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि रेडियो वेव का यूज़ बताइए, ठीक है, तो इसके यूज़ के बारे में चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला यूज़ जो आपको पता होना चाहिए, इसकी जो रेडियो वेव की यूज़ की जाती है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, तो रेडियो में यूज़ किया जाता है, पहला यूज़, ठीक। दूसरा यूज़ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो वेव प्रोड्यूस की जाती है या फिर जो छोड़ी जाती है या फिर जो छूटती है वो कौन सी वेव होती है, तो दूर संचार, हिंदी में लिखेंगे दूर संचार, ठीक है। तो देखिए अभी आज हमने यहीं पे ख़त्म करनी है वीडियो को, काफ़ी लंबा भी नहीं करेंगे, चीज़ों को आराम से समझ के चलेंगे। मैं रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ा है और आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले मैं हाईलाइट करते चलूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या है, किस सबसे पहले वेव क्या है, तो एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के पार्टिकल में जो वाइब्रेशन होता है, तो उसके कारण जो डिस्टर्बेंस होगी उसे हम वेव कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो क्या है, इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में यानी कि वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। और अगर वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है तो वैक्यूम है यानी कि मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, और अगर पार्टिकल्स नहीं है तो फिर डिस्टर्बेंस किसके बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कैसे होती है 90 डिग्री पे, क्लियर। दूसरा हमने देखा इसके एग्जाम्पल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे। तीसरा इंपॉर्टेंट कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये सभी के सभी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करती है, प्रवाह करती है या फिर चलती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपसे पूछी जाएगी स्पीड निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ जो ये स्पीड किसकी होती है, स्पीड ऑफ लाइट की होती है। अब आइए इसके बाद हमने रेडियो वेव को पूरा खत्म किया। रेडियो वेव से जितने आपके सवाल बन सकते थे, पहला कि इनके खोजकर्ता कौन है, तो मार्कोनी है, ठीक है। रेडियो की वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁴ मीटर, और ये क्या है आपके मैक्सिमम है, ठीक है। ये क्या है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव की है, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखिए सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो रेडियो वेव की है। दूसरी बात हमने देखा कि ई क्या होता है आपके इन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी जो होता है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कलर, ठीक है, बहुत कुछ बता रहा होता है लेकिन एग्जाम में आपसे यही पूछता है कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या बता रहा है, तो उसके एनर्जी के बारे में, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी दे देगा, डायरेक्ट कलर दे दिया जाएगा रेड कलर, तो पूछ लिया जाएगा उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो रेड कलर की लेमडा क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो एनर्जी क्या हो जाएगा आपका मिनिमम। देखिए कई तरह से सवाल पूछ सकते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिर सारा अटेम्प्ट कर पाएंगे आप बिना रटे हुए। अब आइए एनर्जी मिनिमम, ये हो गया क्लियर, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब उसके यूज़ हमने देखे कि इसकी यूज़ कहाँ कहाँ है, तो रेडियो में है, उसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यानी कि दूरसंचार में, क्लियर। अब देखिए कल हम लोग फिर से आगे चलेंगे, माइक्रोवेव खत्म करेंगे, इंफ्रारेड खत्म करेंगे, विजिबल लाइट खत्म करेंगे, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में 3 और खत्म करके हम इस पूरे टॉपिक को खत्म करके आपको जितने इसके क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मैं ऑलमोस्ट आपको अभी ही सारा करवा ही रहा हूँ, ये जितने भी करवा रहा हूँ ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन ही एक तरह से समझिए तो कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और आगे मैग्नेटिक वेव को कंटिन्यू करेंगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक, और बताइए कि साइंस जिनको पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि अच्छे क्वालिटी में, तो ज़रूर एक बार यहाँ से जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।